ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईफास की शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, एज ऑल यू नो, गैटवी 2025 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्ज़ाम्स में बहुत ही लाजवाब परफॉर्म किया है। तो आज ऐसे ही हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं, तो जानते हैं उनकी जर्नी को, समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर किया था और सारी चीज़ों को। तो ये जो कहानी रही है ये हम उनके ही तरफ से सुनेंगे, जानेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स लोग होंगे उनको जो है बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो हेलो। हेलो सर। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। अ, सर मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हम्म। अ, गेट भी सर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया सर। ऑल इंडिया नहीं सर, ओबीसी रैंक हमारा 128 है। हम्म। ओके, तो आपका रैंक कितना रहा है? 128 रहा है। यस सर, ओके, तो पहले तो आपको 128। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मेरे साइड से, पूरा आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि कब ख्याल आया आपको कि आरबी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया इस एग्जाम्स के लिए? सर फर्स्ट टाइम मैं बताऊँ यदि, तो मुझे इस एग्जाम के बारे में पता नहीं था। तो मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है वहाँ से, वहाँ के प्रोफेसर थे, उन्होंने थर्ड ईयर में एक्चुअली एक सेशन लिया। उन्होंने उस क्लास में बताया कि इस एग्जाम के बारे में बताया कि आप लोग को ये एग्जाम क्यों देना चाहिए, किस फील्ड में ये स्पेशलिस्ट है या कुछ। तो उन्होंने ही बताया मेरे को। तो सर मैंने एग्जाम दिया था 2024 में ही दिया था। लेकिन मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया उस टाइम, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी। ओके ओके। तो, तो मैंने ड्रॉप लिया सर, 1 साल का ड्रॉप है हमारा। हम्म। तो मैंने उसी टाइम आईपीएस से सब्सक्रिप्शन लिया हम्म। उसका। फिर उसी से पढ़ाई की, वो टेस्ट सीरीज लिया था, काफ़ी हेल्पफुल रहा सर। ओके, तो टेस्ट सीरीज जो है आपको बहुत कुछ हेल्प किया टेस्ट सीरीज में। अब मुझे ये यस बताओ सर। कि जब आप गैटबी के लिए प्रिपेयर करते हो तो गैटबी के एग्ज़ाम का सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट आपको देखने को मिलता है। तो फिर आपकी मतलब क्या आपने यूनिक वेज यूज़ किए कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई किया? सर कोई मतलब अलग से तैयारी नहीं, मैंने आईटी जैम का ही कोर्स लिया था। हम्म। तो आईटी जैम के कोर्स से लगभग मैक्सिमम सिलेबस मैच करते हैं, थोड़ा सा एक दो यूनिट है जो थोड़ा सा अलग रहता है। हम्म। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब लेक्चर्स ये सब उससे पढ़ाई की, अच्छी रही वो भी सर। यूट्यूब लेक्चर से भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके, तो आपने जो है इन सारी चीज़ों से पढ़ के जो है यहाँ से हेल्प हुई। अब मुझे ये बताओ कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपने सेक्शन बी को पढ़ा होगा। तो जैसे कि आपको सेक्शन बी में अगर मैं देखूँ तो आपको बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और बहुत भी सारे यूनिट है। तो उसके लिए प्रिपरेशन का अप्रोच क्या रहा था? कैसे पढ़ाई की थी उन चीज़ों के लिए? सर उसके लिए कोई सबसे पहले सर मेरा ये था कि लाइव लेक्चर्स को अटेंड करना, हम्म। उसे रिवाइज करना। सर उसके प्रॉपर नोट्स हार्ड कॉपी में बनाना। मैं सारा सो नोट्स जो है हार्ड कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाया हूँ। तो मेरा वही मानना था कि आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए, उसको रिवाइज करिए। हम्म। फिर उसके बेस्ड डीपीपी आपको मिलती है, उसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप। सर यही बेसिक था, कोई ज़्यादा नहीं। ओके, तो यही चीज़ें रहेगी बताएगी। अब मुझे ये बताओ कि मॉक टेस्ट को और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी तुमने? और मॉक टेस्ट भी टेस्ट सीरीज में मैंने, उसमें मिला था ना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी मैंने टेस्ट सीरीज से ही कंप्लीट किया था। तो मॉक टेस्ट में सर उतने अच्छे नंबर नहीं आए थे जितना मतलब सर यहाँ पे मिला है। ओके, और मुझे ये बताइए कि एग्ज़ाम हॉल में 100 में से 60 सवालों को कैसे ढूंढा आपने? मतलब 60 सवाल की ढूंढने की स्ट्रैटेजी क्या रही? सर स्ट्रेटजी ये रही कि अभी स्टार्टिंग से मैंने सेक्शन भी पहले अटेम्प्ट किया था। हम्म। तो मैंने
जैसे ये होता है कि आप क्वेश्चन देखिए, आपको यदि एक बार में आ जा रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए या फिर आप स्किप कर दीजिए। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि आप पहले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप जरूर करें। तो वो क्वेश्चन मैंने पहले किया और जो नहीं आ रहे थे स्किप किया। लगभग मैंने सेक्शन भी 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन विजिट कर लिए थे, लेकिन उसमें से जो आ रहे थे वो क्वेश्चन पहले मैंने किए। फिर उसके बाद सर जो थोड़े डाउटफुल या मतलब लेंदी क्वेश्चन थे, पढ़ने में जो टाइम लगते हैं उसे उस क्वेश्चन को मैंने बाद में किया। लेकिन सर कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए सर, आसान क्वेश्चन मेरी गलती हुई। अ, यही सर दिक्कत है थोड़ी सी। सिंपल क्वेश्चन थे जो वो मेरे गलत हुए हैं कुछ। कोई ना। अब जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे तो? सर यही कि आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करिए। उसके लिए आप किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे ढंग से आप लेक्चर्स अटेंड करिए, रिवीजन प्रॉपर करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डेली करिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत सर इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे सर, आपके लेक्चर्स अटेंड करने का या पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सर बहुत इम्पोर्टेंट है सर। मैंने लास्ट मंथ 2 मंथ में सर केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस की थी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लाजवाब। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सर।